डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पाइथागोरस प्रमेय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, इसलिए कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा चुका है। उसका कथन को हमने सिद्ध कर दिया। उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें लंब, कर्ण और आधार होती है। लंब, कर्ण और आधार है। और आपका ये प्रश्न में क्या क्या है दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है AC स्क्वायर, यानी यहाँ ध्यान देंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ये मान लीजिए कर्ण है, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों, अन्य दो भुजा है यानी ये कर्ण है तो अन्य दो भुजा कौन हो जाएगी? लंब और आधार। लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर, दोनों का वर्ग हमने किया और उसका क्या कर दिया? योग कर दिया। इसके बराबर यही हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है कि लंब, कर्ण और आधार है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया हुआ है, दिया है AC स्क्वायर, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर। और हमें ज्ञात क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण B बराबर 90 डिग्री। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या यह कोण 90 डिग्री के बराबर होता है या नहीं होता है? हम लोग रचना करेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? रचना, एक रचना होगी। हम अब त्रिभुज DEF का निर्माण करेंगे। एक त्रिभुज बनाते हैं जो क्या हो जाता है? DEF का निर्माण करेंगे, जहां E बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। कोण E बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ पे ये हमें दर्शाना है, यहाँ पे ये दर्शाना है कि AC का बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब देंगे ये हमारा हो गया 90 डिग्री, यानी DEF इसी के ठीक एक जैसा हमने क्या कर दिया? इसको दर्शा दिया है। अब यहाँ करेंगे हम, इसका DE बराबर हो जाएगा AB का। DE किसके बराबर हो जाएगा? AB का। और EF किसके बराबर हो जाएगा? BC का। नीचे लिख देते हैं, EF किसके बराबर हो जाएगा? BC का बराबर हो जाएगी। कोण E का मान हमने यहाँ पर लिख दिया है 90 डिग्री। अब हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि कोण B का मान 90 डिग्री, यानी यहाँ E है और यहाँ क्या है? B है, दोनों आपस में 90 डिग्री के बराबर होती है या नहीं होती है। अब जो हमने फोटो बनाया उसके अनुसार देखेंगे। त्रिभुज DEF में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? DE यानी लंब का स्क्वायर प्लस EF यानी आधार का स्क्वायर। और हमने यहाँ जो मान पुट किया वही मान यहाँ पर क्या, यहाँ जो मान हमने रखा है उस मान को यहाँ पुट कर देंगे। देखेंगे DF का होल स्क्वायर बराबर DF का होल स्क्वायर बराबर DE, यानी DE का वैल्यू हमने क्या रखा है? AB। और EF का मान हमने क्या रखा है? BC। ये मान आपका हो गया। स्टार्टिंग का जो ये समीकरण है इसको मैंने 1 मान लिया और इसको क्या मान लेंगे हम लोग? समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसे समीकरण नंबर हम लोग 2 कर देंगे। और समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे हल करेंगे। DF समीकरण दोनों में हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 को आपस में
बराबर करने पर, बराबर करने पर समीकरण 1 एवं 2 दोनों को हम लोग आपस में बराबर करेंगे। यानी ध्यान देंगे समीकरण 1 के दाएं तरफ, समीकरण 1 के दाएं तरफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और समीकरण 2 के भी दाएं तरफ देखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी दोनों तरफ की भुजा क्या है, दाहिने तरफ बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों समीकरण के दायां पक्ष यदि आपस में बराबर हो तो बायां पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 एवं 2 की दायां पक्ष अगर आपस में बराबर है तो बाएं भी आपस में क्या हो जाती है, बराबर। तो यहाँ देख लेंगे डी एफ का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए सी का होल स्क्वायर, यानी ये समीकरण और समीकरण 2 दोनों के यदि बायां पक्ष आपस में बराबर होती है तो दाहिने पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। तो हमने लिख दिया इसका डी एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर बराबर की इस पार से उस पार क्या हो गई, आपस में कट गई। अब यहाँ बचता है डी एफ बराबर ए सी। अब हम लोग ध्यान देंगे डी एफ कौन है, डी एफ ये हो गया, इसके बराबर कौन सी हो गई भुजा, ए सी हो गई। अब यहाँ देखें ई एफ के बराबर हमने पहले ही बी सी बताया था और इसके बराबर ये दोनों। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि दोनों की सभी भुजाएं जब यदि आपस में बराबर हो, त्रिभुज दोनों की, लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों हो जाएंगे सर्वांगसम, क्योंकि इसकी सभी भुजा आपस में एक दूसरे के क्या है, बराबर है। और किसके कारण है, यहाँ पर लिख देते हैं तीनों भुजा के कारण है। ट्रिपल एस सर्वांगम समता, और सर्वांग समता होगी यानी इस त्रिभुज की जो सभी भुजाएं आपस में बराबर है इसके बराबर, यानी पहले वाले जो त्रिभुज आपका बनाया गया था उसके अनुसार दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसकी कोण भी आपस में क्या हो जाएगी, कोण बी बराबर कोण क्या हो जाएगी, ई। कोण बी बराबर कोण ई का जो वैल्यू है आपका कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। सो हमने सिद्ध कर दिया गया। ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, यानी ठीक उसका उल्टा। और पाइथागोरस प्रमेय यदि आपने सिद्ध नहीं किया है, अभी तक वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से आप बना सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। आपका 10th के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी बुक का। तो हमने इसको क्या कर दिया, आपको पूरी तैयारी करवा दी।